हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ। फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड आता है दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? देखिए 11th में पढ़ा हुआ है आपने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स तो देखिए CH4 मीथेन है, रिएक्ट विद हैलोजन मॉलिक्यूल। मीथेन रिएक्ट विद हैलोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, and hydrogen atom is replaced by chlorine atom. Hydrogen atom is replaced by chlorine atom and form CH3Cl plus HCl. CH3Cl plus HCl का फॉर्मेशन होता है। अब मिथाइल क्लोराइड, व्हाट इज द नेम? मिथाइल क्लोराइड। तो देखिए मिथाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म CH2Cl2 plus HCl. CH2Cl2 plus HCl, methylene chloride. Methylene chloride and CH2Cl2 further react with chlorine molecule in the presence of sunlight and form CHCl3 plus HCl. Chloroform and CHCl3 further react with chlorine in the presence of sunlight and form CCl4 plus HCl. CCl4 plus HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये जो मैकेनिक रिएक्शंस आप देख रहे हैं, these reactions are proceed by free radical mechanism. by free radical mechanism। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है वो सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता जा रहा है, क्लोरीन एटम ऐड होता जा रहा है, हर बार आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट बना मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम इज क्लोरोमीथेन। मिथाइलिन क्लोराइड, IUPAC नेम इज डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म, IUPAC नेम इज ट्राइक्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, IUPAC नेम इज टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर? तो these reactions proceed by free radical mechanism. by free radical mechanism। क्लियर बच्चों? अब सपोज दैट हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 रिएक्ट विद क्लोरीन। ये आपका N ब्यूटेन है, N ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन है और इसको रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटा टू प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट CH3 CH2 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 Cl, सेकंड CH3 CH2 CH Cl CH3 माइनस HCl आउट हो जाएगा। पहले यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय क्लोरीन एटम, देन 1 क्लोरोब्यूटेन इज फॉर्म्ड। क्या नाम है इसका? 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन इज फॉर्म्ड और नीचे आपका बना 2 क्लोरोब्यूटेन। ऊपर 1 क्लोरोब्यूटेन है, नीचे 2 क्लोरोब्यूटेन है। और आपको ध्यान रखना है 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मेशन 20% होता है। कितना होता है? 20%। और 2 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मेशन 80% होता है। 1 क्लोरोब्यूटेन
formed as a minor product and 2-chlorobutane formed as a major product. तो 1-chlorobutane 20% और 2-chlorobutane 80% फॉर्मेशन होता है। क्यों भाई? अब इसका रीजन क्या है? आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल is more stable than 1 degree free radical. Thus, 2-chlorobutane is formed as a major product and 1-chlorobutane is formed as a minor product. ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी फ्रॉम एल्केन। अब मैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो देखिए, तो बच्चों अब जो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल, और इसमें भी फर्स्ट है आपका फ्रॉम हैलोजन एसिड्स। अब बेटा आप जानते हैं कि अल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आपको इन तीनों अल्कोहल्स को रिएक्ट कराना है विद कंसंट्रेट HCl, ठीक है, एंड वी ऑब्टेन हेलो alkanes. तो अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट हैलोजन एसिड एंड फॉर्म हेलो alkanes. क्लियर? तो देखिए आपका RCH2OH ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा है ये? 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद concentrate HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा ये H2O बना, CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है और ये OH रिएक्ट विद हाइड्रोजन and formed H2O, and this Cl attached with this carbon atom, and formed RCH2Cl plus H2। क्लियर बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल react with concentrate HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. On heating, it gives 1 degree alkyl chloride plus H2। तो ये फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। क्लियर? अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूँ, RCHROH। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है ये? 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहाँ पे आपको हीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल, because 2 degree alcohol is more reactive than 1 degree alcohol, and this H2O is eliminated and this Cl atom attached to the carbon atom and form RCHRCl plus H2। ये बना 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। अब हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, RCRROH रिएक्ट विद कंसंट्रेट HCl। अब आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और हीटिंग भी नहीं करना। दिस H2O इज एलिमिनेट एंड फॉर्म RCRCl plus H2O। इट इज 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। बेटा ध्यान से देखिए,
1 degree alcohol react with concentrate HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 on heating 1 degree alkyl chloride is formed. ठीक है, 2 degree alcohol react with concentrate HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 and 2 degree alkyl chloride is formed. 3 degree alcohol, ये कौन सा अल्कोहल है? 3 degree alcohol. 3 degree alcohol react with concentrate HCl and form 3 degree alkyl chloride. Clear? अब बेटा, what is the purpose of anhydrous ZnCl in this reaction? What is the purpose of anhydrous ZnCl2 in this reaction? तो purpose of anhydrous ZnCl2 in this reaction is in the cleavage of CO bond. In the cleavage of CO bond. इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करने के लिए आप किसको इसमें लेते हैं? एनहाइड्रस ZnCl. यहां पे नहीं लिया, क्योंकि यहां क्यों नहीं लिया उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं. मैंने कहा 1 degree alcohol is less reactive than 2 degree alcohol and 2 degree alcohol is less reactive than 3 degree alcohol. तो अल्कोहल में ये CO बॉन्ड इजीली क्लीवेज हो जाता है, तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर बच्चों? अब मैं इसमें जो बात करने जा रहा हूं वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स. यहीं पे कंटिन्यूअसली आप समझिए, ठीक है? तो बच्चों, अभी मैंने जो फर्स्ट रिएक्शन ली थी हैलोजन एसिड्स की 1 डिग्री अल्कोहल में, मैंने वहां पे लिया था कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl, ये लिया था. तो आपको ध्यान रखना है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट. एग्जाम में आता है व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट, तो आपको लिखना है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट. क्लियर हो गया बच्चों? तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है अपने माइंड में सेट कर लें. और अगर इनके साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं आप, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोव प्रोसेस. तो जो फर्स्ट रिएक्शन हमने अभी की हैलोजन एसिड्स में, उसमें कंसंट्रेट HCl भी है और ग्रोव प्रोसेस भी है फर्स्ट टू रिएक्शंस में. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोव प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस होगा? ग्रोव प्रोसेस. एंड कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट. एग्जाम में काफी बार आता है व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट, तो आपको वहां पे लिख के आना है एंड कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2. अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स हैलोजन एसिड्स. अब देखिए नोट में मैं लिख रहा हूँ, नोट जितने भी नोट लिखाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे. अब है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स हैलोजन एसिड्स. रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स हैलोजन एसिड्स. तो देखिए बेटा, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल और RCHROH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है? और RCROH ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है. ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल. 11th क्लास में आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ के आए हैं. तो एल्काइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो प्लस आई होता है. एल्काइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन सा होता है? प्लस आई. प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है.
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे बॉन्डेड एटम पर रिपेल करता है। तो ये जो बॉन्ड है आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर रिपेल होंगे। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप 2 है, तो इनका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आयन। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन पर रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों एल्काइल ग्रुप है, तो तीनों का इफेक्ट कौन सा है, प्लस आई और प्लस आई। तीनों क्या करेंगे बताइए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम पर रिपेल करेंगे। तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम पर रिपेल करेंगे। तो बेटा डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम इंक्रीजेस, यानी इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर हो जाएगी ना। तो सबसे ज्यादा हायर, सबसे ज्यादा इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे होगी। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, CO बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये बॉन्ड इजीली क्लीवेज हो जाएगा। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी is less, reactivity of 1 degree alcohol is less than 2 degree alcohol and reactivity of 2 degree alcohol is less than 3 degree alcohol। तो reactivity किसकी हायर हो गई, 3 degree alcohol की। Why? Due to presence of maximum plus I effect, due to presence of maximum plus I effect, reactivity of 3 degree alcohol is maximum due to presence of least plus I effect, reactivity of 1 degree alcohol is minimum towards halogen acids। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से अल्कोहल की रिएक्टिविटी हायर होती है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स टुवर्ड्स अल्कोहल्स। सेकंड देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स टुवर्ड्स अल्कोहल्स। अब मैं हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा 4 हैलोजन एसिड होते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI। HI इज मोर रिएक्टिव towards alcohols, HI is more reactive towards alcohol and HF is least reactive towards alcohols। Why? Because electron negativity difference between bonded atom is maximum, then that bond is stronger, तो HF बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है और HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम मिनिमम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम मिनिमम है, तो जब मिनिमम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तब बॉन्ड वीकर होगा। तो HI बॉन्ड वीकर है तो इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि HF इज लेस रिएक्टिव देन HCl, HCl इज लेस रिएक्टिव देन HBr एंड HBr इज लेस रिएक्टिव देन HI टुवर्ड्स अल्कोहल्स। ये जो नोट है आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं कि ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करें। अभी तक तो हमने क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन किया था, अब ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसको समझिए। इथाइल अल्कोहल है, रिएक्ट विद HBr, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एंड ऑन हीटिंग इट गिव्स ब्रोमोइथेन प्लस H2O, ब्रोमोइथेन प्लस H2O। तो ये H2 आउट हो गया और इस Br को इस कार्बन से अटैच कर दिया, तो ब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ब्रोमोइथेन का सेकेंड जो प्रिपरेशन मेथड है वो ये भी है कि इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH
प्लस KBr प्लस H2SO4 ऑन हीटिंग, यानी इथाइल अल्कोहल प्लस KBr प्लस H2SO4 react with each other and on heating it gives ethyl bromide plus potassium bisulfate KHSO4 प्लस H2O। होगा क्या बेटा, ये K प्लस और Br माइनस में डिवाइड हो गया, ये H प्लस और HSO4 माइनस में डिवाइड हो गया, तो K प्लस रिएक्ट विद HSO4 माइनस एंड फॉर्म KHSO4 and this OH minus and this OH minus and H plus react with each other and formed H2O and this Br attached on this carbon atom and formed ethyl bromide। तो ये दोनों मेथड ब्रोमो एल्केन के फॉर्मेशन के हैं, और जो लास्ट मेथड है आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये इथाइल अल्कोहल है, रिएक्ट विद HI, रिफ्लेक्स यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और ये H2 आउट हो जाएगा और दिस I अटैच टू दिस कार्बन एटम एंड फॉर्म इथाइल आयोडाइड प्लस H2। तो ये आयोडो एल्केन बनाने का मेथड है, ये दोनों ब्रोमो एल्केन बनाने के मेथड है। और बेटा आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, सेकेंडरी and tertiary bromides and iodides cannot be prepared by this method from respective alcohols. Tertiary and secondary bromides and iodides cannot be prepared by this method from respective alcohols because on heating secondary and tertiary alcohols undergoes to dehydration। यानी कहने का मीन है कि सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड और आयोडाइड्स का फॉर्मेशन हम रेस्पेक्टिव अल्कोहल से इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। वाई? क्योंकि जब हम उनको हीट करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल को और 1 डिग्री अल्कोहल को, तो उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो वो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगी। किसका फॉर्मेशन करेंगी? एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओनली 1 डिग्री ब्रोमो एल्केन और 1 डिग्री आयोडो एल्केन्स को ही आप इस मेथड से बना सकते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का फॉर्मेशन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ऑन हीटिंग डिहाइड्रेशन हो जाता है सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स का। ठीक है बच्चों, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।